अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मसालों की खुशबू, धुआंधार तंदूरी फ्लेवर और इतना क्रीमी टेक्सचर कि मुंह में मेल्ट हो जाए। ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, लेकिन घर में बनेगी बहुत ही आसानी के साथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं तंदूरी कीमा कढ़ाई की रेसिपी, जिसे आपने एक दफ़ा ट्राई किया तो फिर सिंपल कीमे का नाम लेना भूल जाएंगे। ये एकदम लाजवाब और यूनिक स्टाइल का कीमा है, जिसमें परफेक्ट बैलेंस है मसालों का और दही की रिचनेस और ज़बरदस्त तंदूरी फ्लेवर जो आपके किचन को रेस्टोरेंट बना दे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं शेयर करूंगी एक छोटी सी टिप, जिससे आपका कीमा कढ़ाई और भी ज़्यादा रिच और मज़ेदार बनेगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सुपर टेस्टी और सुपर इजी ये तंदूरी स्टाइल कीमा बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है 3/4 कप कुकिंग ऑयल का। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून है साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून है साबित काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगे हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 4 अदद हैं सब्ज़ इलायचियाँ। इन खड़े गरम मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। इनको ओवरकुक नहीं करना, मसाले जलने नहीं चाहिए। गैस का फ्लेम इस वक्त लो मीडियम पे ऑन करना है। मसालों को फ्राई होते हुए यहाँ पर 20 सेकंड हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को मैंने ऑमलेट कट में चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को भी इसमें फ्राई करेंगे, मगर ध्यान रखिएगा प्याज को किसी किस्म का कोई कलर नहीं देना। सिर्फ इसको सॉटे करना है 3 से 4 मिनट के लिए। प्याज यहाँ पर देखें सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें मौजूद जो मॉइस्चर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बस इतना ही प्याज को फ्राई करना है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर दूंगी कीमा। तो मैंने बीफ का कीमा लिया है, जो वज़न में 1 किलो है। आप लोग चाहें यहाँ पे चिकन और मटन के कीमे के साथ भी इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। कीमा डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर दें और हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भूनें 4 से 5 मिनट के लिए। कीमे का जो ये पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है, जब लगातार आप इसको चलाते हुए भूनेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका कलर वाइट हो जाएगा। जितनी अच्छी तरह से कीमे की भुनाई होगी, उतना ही आपका तंदूरी स्टाइल का कीमा मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इस स्टेज पे पेशेंस रखना ज़रूरी है। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको भूनते रहिए बहुत तसल्ली के साथ, ताकि असली रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट मिले। यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो कि 2 टेबल स्पून है, क्योंकि इसी पेस्ट से कीमे का असली फ्लेवर पेस्ट तैयार होता है। जब ये पेस्ट गरम ऑयल और कीमे के साथ मिलता है तो इतनी खुशबू ज़बरदस्त आती है कि पूरा किचन महक उठता है। इसीलिए कुछ सेकंड्स के लिए इसको मैं भूनूंगी, ताकि इसकी रॉ स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अदरक लहसुन का ये कॉम्बो कीमे को तंदूरी टच देता है, जो हर बाइट में महसूस होता है। अब गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और अब कीमे को कवर कर दिया है, ताकि ये हल्की आंच पर अच्छी तरह से गल जाए और कीमा भुन भी जाए। इस स्टेज पे मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, ये सिर्फ अपने ही पानी में सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। 15 मिनट कीमे को मैंने गला लिया है। अब इसका कवर हटाया है। कीमे में मौजूद जो पानी था, आप लोग देख सकते हैं, वो पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। तो चलें अब इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, जो कि 1.5 टीस्पून है, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है भुना कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही अच्छे कलर के लिए इसमें हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ। और तंदूरी कीमा बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला डलेगा, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें तंदूरी मसाला डाला है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं और इनकी भुनाई करना ज़रूरी है, तो 2 से 3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले जले नहीं, कीमे का पानी अगर ड्राई हो जाए तो इस पॉइंट पर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मसाले ऑयल और कीमे के साथ मिलकर एक थिक और रिच टेक्सचर बना रहे हैं। यही होता है असली तंदूरी बेस। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको ब्लेंडिंग जग में बगैर पानी मिलाए इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर आप टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर का पेस्ट जब कीमे और मसालों के साथ मिलता है ना, तो ग्रेवी का टेक्सचर क्रीमी और स्मूथ हो जाता है। मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है, ताकि पेस्ट और मसाले दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाएं।
और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। ये स्टेप कीमा कढ़ाई को देता है एक रिच और क्रीमी टेक्सचर। ये दही तकरीबन 3 टेबल स्पून है, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और दही इसमें शामिल करते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। दही न सिर्फ मसालों का तीखापन बैलेंस करता है, बल्कि ग्रेवी भी एकदम स्मूथ और शाइनी बन जाती है। अब इसे हल्के हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि दही फटे नहीं और मसालों के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। जैसे ही दही मिक्स होता है तो देखिए कलर कितना खूबसूरत हो जाता है। अब कीमे को गलाना है, तो यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप पानी, क्योंकि कीमे में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि कीमे में मौजूद जो भी कसर है वो पूरी हो जाए और ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। बीच बीच में आपने इसको चेक करते रहना है और इसको चलाते भी रहना है। 20 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। खुशबुएं बेहद शानदार आ रही हैं। कीमा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। ऑयल भी इसमें से सेपरेट हो चुका है। बस ये निशानी है कि सारे मसाले प्रॉपर भुन चुके हैं और कीमा रेडी है। अब अच्छी खुशबू के लिए इसमें हाफ टी स्पून मैंने घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड किया है। 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, ये इसमें शामिल कर दी हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक को मैंने ज्वेलन स्टाइल में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर इसमें ब्लेंड हो जाए। तो कीमे का कलर और शाइन आप चेक करिए, दोनों ही इनहेंस हो चुकी हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का फाइनल टच आ चुका है। यहाँ पे इसको मैंने स्मोकी फ्लेवर दिया है और ये वो टिप है जो आपके कीमे को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट देती है। इसके लिए मैंने एक कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी और फौरन से इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये स्मोक कीमे के हर जर्रे में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। इसको कवर करे हुए 3 मिनट हो गए हैं और अब देखिए क्या ज़बरदस्त तंदूरी खुशबू आ रही है। इसका कवर मैंने हटाया है। स्मोक ने कीमे के हर दाने को एकदम स्मोकी और रिच फ्लेवर दे दिया है। जब ये धुआं मसाले और ग्रेवी के साथ मिलता है ना, तो बिल्कुल लगता है कि जैसे किसी तंदूर से निकल कर आया हो। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे स्प्रिंकल किया है मैंने ताज़ा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। ये स्टेप कीमा कढ़ाई को देता है उसका फ्रेश और खुशबूदार फिनिशिंग टच। हरा धनिया सिर्फ गार्निश ही नहीं होता, बल्कि ये मसालों के साथ तीखा फ्लेवर को बैलेंस करता है और हर बाइट में फ्रेशनेस भर देता है। एक खूबसूरत से बाउल में मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल इस तंदूरी कीमा कढ़ाई को अब सर्व कर लेते हैं, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी, चपाती या नान के साथ। और यहाँ आप ज़रा इसकी फाइनल लुक चेक करें कि किस कदर रिच और ग्लॉसी लग रहा है। कीमा बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है और फ्लेवर से भरा हुआ है। इसको मैंने गार्निश किया है बारीक कटी हुई हरी मिर्चों के साथ, प्याज के लच्छों के साथ और लेमन के स्लाइस के साथ। ये गरम गरम नान पराठे के साथ आप सर्व करें और देखें कि सब लोग कैसे आपकी तारीफ करते हैं। और ये वो यूनिक स्टाइल कीमा है जो आपकी टेबल भी महका देगा और सबका मूड फ्रेश कर देगा। तो ज़रूर ट्राई करिए ये कीमा कढ़ाई की रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।